गरीबी आने के क्या कारण हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो टैरोट की दुनिया में। आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में गरीबी या आर्थिक तंगी आ सकती है। ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, क्या कारण होते हैं जो हम रोज़ दिनचर्या में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं है कि अगर हम ये रोज़ करते रहेंगे तो इससे हमारी आर्थिक तंगी बढ़ती रहेगी या गरीबी आ जाएगी। तो ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से कारण हैं जो हम खुद बुलावा देते हैं ऐसी चीज़ों को या गरीबी आने को या आर्थिक तंगी या आर्थिक समस्याएं पैदा करने के लिए मजबूर करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे हम उनके कारण जानकर उनके उपाय कर सकते हैं, उनको दूर करने की उपाय ढूंढ सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कारण क्या है, ऐसा हम कौन सा कार्य कर रहे हैं जो हमारी आर्थिक तंगी दूर ही नहीं हो रही है, या खुद हम उसे न्योता दे रहे हैं घर में आने का। तो घर में कुछ ऐसे आप दिनचर्या में करते रहते हैं जिनसे हम जानेंगे। पहला है झूठी कसम खाना। आज के ज़माने में हर कोई अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कसमें ज़रूर खाता है और इसी वजह से सामने वाला उसे सच्चा मान लेता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो झूठी कसम खाकर अपनी गलत बात को भी सच साबित कर देते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी झूठी कसम खाते हैं या कसम भी खाते हैं तो भी वह अच्छा नहीं माना जाता। जी बिल्कुल, कसमें खाना अच्छी बात नहीं थी। दूसरा है नहाते वक्त पेशाब करना। कई लोग ऐसे हैं, ये नॉर्मली मैंने देखा तो नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो नहाते वक्त ही टॉयलेट कर लेते हैं या पेशाब कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कभी भी नहाने से पहले अगर आपको जाना है टॉयलेट के लिए तो पहले आप टॉयलेट करके होके आइए, उसके बाद ही नहाने वक्त टॉयलेट करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा या शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही अदबदा माना जाता है इसको। तीसरा है टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने में तो इंग्लिश टॉयलेट जो हो गए हैं उसकी वजह से सभी लोग कमोड पे बैठकर फ़ोन पे इस तरह बातें करते हैं जैसे सारे बिजनेस उसी के अंदर कर लेंगे। ये बहुत ही गलत संस्कार है, साथ ही साथ बहुत गलत बात भी है। कभी भी टॉयलेट के अंदर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन के ज़रिए ही हम अपनी आमदनी और सक्सेस को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर हम टॉयलेट में जाएंगे तो नेगेटिविटी आएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। तीसरा है चौथा है उल्टा लेटकर सोना। कई लोग कहते हैं कि उल्टा लेटकर सोने से बड़ा आराम मिलता है, लेकिन ये शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ वैसे भी रोज़ की दिनचर्या में अगर आप ये कार्य करते हैं तो या आप गरीबी को या आर्थिक तंगी को न्योता दे रहे हैं। उल्टा लेटकर सोना अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ होता है ये। आप सीधे सोइए, करवट लेकर सोइए, लेकिन उल्टा लेटकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उल्टा पेट को भी तकलीफ़ देता है उल्टा लेट कर सोना। पांचवा है बाएं पैर से पैंट पहनना। कई लोग ऐसे होते हैं जब पैंट पहनने वाले होते हैं तो उल्टा पैर यानी बाएं पैर से पैंट पहले पहनते हैं, जबकि ये अच्छा नहीं होता है। पहले आपको दाएं पैर से पैर में पाँव डालने चाहिए, उसके बाद ही आपको बायां पैर डालना चाहिए। यानी पहले सीधे पैर में आपको पैंट का एक हिस्सा डालना चाहिए, दूसरा बाएं पैर में यानी उल्टे में। तो यानी अगर आप ऐसा करते हैं तो सारे काम सीधे ही सीधे होंगे, कोई काम उल्टा नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। छठा है औरतों के खड़े खड़े बाल बांधना। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो खड़ी रहती हैं तो खड़े खड़े जूड़ा बना रही होती हैं, खड़े खड़े चोटी बना रही होती हैं। पहले ज़माने में देखा होगा आपने, एक औरत दूसरी औरत के बैठ के चोटी बनाती है, बाल संवारती है, तो ये शुभ माना जाता था। लेकिन अब क्योंकि आजकल लोग बड़ी भागम दौड़ी में लगे रहते हैं तो खड़े खड़े बाल काटते हैं, खड़े खड़े चोटी बनाते हैं, खड़े खड़े जूड़ा बांधने लगती हैं औरतें, तो ये अच्छा नहीं होता है। जो भी काम करना है बाल के संबंधित तो बैठ के करना चाहिए। गंदे बिस्तर पर सोना। कई लोग ऐसे होते हैं कि आजकल इतना व्यस्त रहते हैं कि गंदा बिस्तर होगा तो उस पर ही आके सो जाते हैं, पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ माना जाता है। जब भी आप सोने जाने वाले हैं तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए पहले आपको उसको झड़काना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए, उसके बाद ही उस पर सोना चाहिए, जिससे आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव सपने भी नहीं आएंगे और नींद भी बहुत अच्छी और सुंदर आएगी। नेक्स्ट दूसरा है घर में टूटी हुई चप्पल रखना। कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे हम बनवा लेंगे टूटी हुई चप्पल या बेच देंगे कबाड़ में,
इसलिए रख लेते हैं टूटी चप्पल या टूटे शूज़ वगैरह, लेकिन ये रखना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। टूटी चप्पल वगैरह रखना अच्छा नहीं होता है। या तो उसको फेंक देना चाहिए, या जहाँ भी आपको ज़रूरतमंद लगे या बनवा कर किसी को दान कर देना चाहिए, पर कभी भी टूटी हुई चप्पल जूता घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस पैरों की चप्पलों के ज़रिए ही आप आगे जीवन में बढ़ते हैं। 9वां है सूरज निकलने के बाद भी सोए रहना। कई लोग तो ऐसे होते हैं, क्योंकि भाई आजकल के ज़माने में कोई 5 बजे 6 बजे नहीं उठता। बहुत कम लोग होते हैं जो 5 बजे 6 बजे उठते हैं, लेकिन कायदा यही कहता है कि आपको सूरज उगने से पहले ही उठ जाना चाहिए। सूरज उगने के बाद भी जो लोग 12-1 बजे तक सोते रहते हैं, उनका तो वैसे भी सर्वनाश ही होना है, क्योंकि उनका कुछ अच्छा होता ही नहीं है। इसलिए सूरज उगने के बाद नहीं सोना चाहिए। कम से कम आपको जितनी जल्दी हो सके उठ जाना चाहिए, क्योंकि बरकत लाता है घर में। अगर आप जल्दी उठेंगे तो घर में बरकत ही बरकत आएगी, आर्थिक तंगी आपसे दूर रहेगी। यही था आज का हमारा वीडियो, लेकिन एक पॉइंट और रह गया है वो है 10वां, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब हम अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, तो माचिस जलाते हैं तो माचिस की तीली को भी फूंक मार के, या अगरबत्ती जलाते तो अगरबत्ती को भी फूंक मार के बुझा देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, भगवान के आगे दिया लगा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, उसको हाथ से हवा करते हुए अगर आप बुझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फूंक से नहीं बुझाते हैं, ये आर्थिक तंगी को बढ़ावा देता है। यानी अगर आप भगवान के आगे मोमबत्ती या अगरबत्ती धूप बत्ती लगा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं और फिर बाद में फूंक मार के बुझा दें, तो ये अच्छा नहीं होता है। आपको उनको खुश करना है, तो इसलिए ऐसा ना ही करें तो अच्छा रहेगा। आर्थिक तंगी से आप दूर रहेंगे। आगे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा।